तो नमस्कार दोस्तों। तो ये वीडियो है पूरी तरीके से कि हम टॉक्सिक वर्क कल्चर से बचें कैसे, क्या क्या प्लान्स हो सकते हैं हमारे, क्या क्या अल्टरनेट हो सकते हैं इस चीज़ के, कि हम किस तरह से बचें। और जो मेरी पहली वीडियो थी इससे पहले जो कि मैंने अपलोड करी, वो वीडियो पूरी तरीके से डिपेंडेंट थी कि टॉक्सिक वर्क कल्चर होता क्या है और किस किस चीज़ों की वजह से और ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ती जाती है। उसमें मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन करा और इसमें मैं झट से आपको बताने जा रहा हूँ कि ये किस तरह से बचें, इसके क्या अल्टरनेट होंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चीज़ का पॉइंट नंबर 1 है, आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी होगी। आप काम के बाद बिल्कुल भी कॉल मत उठाओ। वीकेंड्स जो है पूरी तरह से ऑफ रहे, आप उस दिन को काम नहीं करोगे, वो पूरी तरह से शट डाउन कर लो अपने आप को। और आप एक रोबोट नहीं हो, आप एक ह्यूमन हो, आपको अपनी लाइफ भी जीनी है। इसलिए वीकेंड्स और काम के बाद आपका उस काम से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। जब भी आप काम कर रहे हो, आप पूरी तरह से फुल्ली फोकस्ड होकर काम करो, बट उसके बाद उस काम से आपका कोई रिलेशन नहीं रहना चाहिए। हर चीज को ना टॉलरेट मत करो। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं यार, इतना सब कुछ तो चलता है, ये दुनिया बड़ी है, यहाँ तो कुछ भी चलता है, ठीक है। या फिर किसी ने कुछ बोल दिया तो आप रिलैक्स होकर सुन लिए कि ठीक है यार, उसने बोल दिया, वो गया। पर ये बात ध्यान रखो, अगर उसने आज बोल दिया ना, तो कल हो सकता है वो डबल बोले और फिर उसके बाद वो फिर और डबल बोले, तो आपको इस चीज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी और आप उस चीज को डील नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं ये कहूंगा, अगर आपके ऑफिस में कोई भी आपसे कुछ भी बोलता है तो उसकी शिकायत आप तुरंत करो सीनियर से। अगर वो सारी चीजें भी वर्क नहीं करती तो आप अलग अलग स्टेप्स लो उस चीज के, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल इंसान की तरह छोड़ दोगे जो कि बिल्कुल ही मंद बुद्धि की तरह काम कर रहा है, अगर फिर वो और ज्यादा बोलने आ जाएंगे आपको। नेक्स्ट चीज है, अपने काम को डॉक्यूमेंट करो। जब आप अपने काम को डॉक्यूमेंट करोगे तो आपको पता रहेगा कि बाकी एम्प्लॉयज ने कितना काम करा है और मैंने कितना काम करा है। जब आप पूरी तरह से डिफरेंशिएट कर पाओगे कि बाकी एम्प्लॉयज से मैंने ज्यादा करा है, तो आप अपना फेस आगे करके बोल सकते हो कि मैंने इतना काम करा है, मैंने सबसे ज्यादा चीजें करी हैं और मेरे को प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा या फिर मेरी सैलरी इंक्रीज क्यों नहीं हो रही है। तो आप अपना पॉइंट रख सकते हो अगर आपको पूरी तरह से आपको कोई डॉक्यूमेंट्री रहेगी कि हाँ भाई, मैंने ये चीजें करी हैं, बाकी लोगों से ज्यादा है और मैं इवन ज्यादा वर्क कर रहा हूँ, ज्यादा मैं एफर्ट लगा रहा हूँ और ज्यादा चीजें मैं अचीव कर रहा हूँ इस ऑफिस में, तो मेरे को ये चीजें मैं डिजर्व करता हूँ। तो अगर आप बाकियों से आगे रहोगे तो आपको एडवांटेज मिलेगी इस चीज की। नेक्स्ट चीज है कि आप अपने आप को स्किल अप करो। अगर आप किसी भी फील्ड में हो, उससे रिलेटेड ही रहो हमेशा और उसी चीज में मैक्स टू मैक्स अपने आप को स्किल अप करते रहो। ये नहीं कि आप फील्ड चेंज कर रहे हो, आज आपने यहाँ पे जॉब करी, कल आपने वहां पे जॉब करी। आप एक चीज में पर्टिकुलरली जाओ और उस चीज में अपने आप को स्किल अप इतना ज्यादा करो कि आप उस चीज के, उस फील्ड के मास्टर बन जाओ। आजकल जो जॉब का ये जो कल्चर है, ये जो टॉक्सिक कल्चर है, वो इतना ज्यादा नॉर्मलाइज हो गया है और इतना ज्यादा नॉर्मल हो गया है कि लोग इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो एक मेंटल हेल्थ वापस से ठीक नहीं कर सकते। काफी महंगा और काफी मुश्किल है, पर एक जॉब चेंज कर सकते हैं, एक अच्छा प्लान बना सकते हैं। ये इतना ज्यादा इजी है, मैं सच बता रहा हूँ। इस चीज से मैं खुद छोड़ के आ रहा हूँ जॉब कई सारी, और वो भाई बहुत आसान होता है अगर आप खुद को फिगर आउट करो। आप बेसिक नेसेसरी के लिए जो आप जॉब जा रहे हो, वो बेसिक नेसेसरी आप कई जगह से वॉलंटियर होके कई सारे काम करे, कई कई अलग चीजें ट्राई करके भी निकाल सकते हो। पर आप जब खुद से आप चॉइस बनाओगे, खुद से आप अपना एक पाथ बनाओगे, वो काफी ज्यादा आसान और काफी ज्यादा रिलेटेबल रहेगा आपके लिए और काफी ज्यादा चलना उस पर आसान रहेगा। मैं सच अपने एक्सपीरियंस से कहना चाह रहा हूँ कि भाई इतना मुश्किल नहीं होता कुछ भी करना। अगर आप खुद से ट्राई करते हो ना कुछ भी करने का, तो इवन इंटरनेट और दुनिया बिल्कुल खुली पड़ी है आपके लिए और किसी के लिए सेम चीज पूरी तरह से बंद है।